आज है 27 जून, सतगुरुवार का दिन है। सुनते हैं प्यारे सतगुरु शिव बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसीलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है, तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे। इसीलिए क्या अभ्यास करना है? शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं। जब तक जीते रहेंगे बाबा से ज्ञान धन लेते रहेंगे, है ना, गुणों को अपने अंदर भरते रहेंगे। बाबा जो खजाने दे रहे हैं वो हम अपने अंदर धारण करते रहेंगे। तो इसके लिए योग बल द्वारा आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसीलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है। ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। इस समय जो ईश्वर का प्यार मिल रहा है, पालना मिल रही है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर सारे कल्प में वो नसीब में नहीं होगा। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पार्ट था, इसलिए बाबा कहते ड्रामा को स्मृति में रखो। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। पहले प्यार बाबा हमको देते हैं। सच्चा रूहानी प्यार किसको कहते हैं वो बाबा सिखलाता है। फिर जब हम प्यार का स्वरूप बन जाते हैं तो बाबा से हम प्यार करते हैं। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो, हम आत्मा हैं ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा। आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए, सत्संग किए, साधु सन्यासियों के पास जाते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा, वह सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं। जिस्मानी प्यार से कभी किसी को सच्चा सुख मिल नहीं सकता। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहाँ तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। वो सबका बाप है। मेल अथवा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बच्चे भी रेस्पॉन्स करेंगे। यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। ऐसा मंगल मेला सिर्फ और सिर्फ संगम पर एक ही बार सारे कल्प में होता है। आत्मा परमात्मा का, बाप और बच्चों का, अथवा नदी व सागर का। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ जाती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है वह छोटा बच्चा तो समझ न सके। जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाए उसको वर्षे के बारे में समझ नहीं होती ना। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती है पार्ट बजाने। कौन कब पार्ट बजाने आते हैं ये भी बुद्धि में है।
सबके सेक्शन अलग अलग है जहाँ से आते हैं। हर एक धर्मात्माओं के अपने अपने अलग अलग सेक्शन हैं जहाँ से वो पार्ट बजाने आती है। फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। बाप किसको भेजता नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहाँ विकार की तो बात नहीं है। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी। मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। पहले से ही शरीर छोड़ने से पहले ही स्मृति आ जाती है। इसलिए बाबा कहते वहां दुख नहीं होता, खुशी खुशी पुराना चोला छोड़ते हैं। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है ना। जो शरीर छोड़ने वाला है उनको भी साक्षात्कार होता है सतयुग में, और जिनके पास जन्म लेने वाले हैं उन माता पिता को भी पता चल जाता है कि बच्चे की आत्मा आ रही है। वह अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहाँ का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा वहाँ तो सब रेगुलर चलता है ना, वो तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है नहीं। ये तो घोर कलयुग पतित दुनिया है ना। बाबा कहते या तो 15-20 वर्ष की आयु में भी बच्चा पैदा कर लेते हैं, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता है। वहाँ बहुत कायदे से हर एक चीज़ चलती है। नहीं, वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, है ना। यहाँ पर तो 50-60 वर्ष की आयु में वानप्रस्थी हो जाते हैं। वहाँ बाबा कहते आयु ही 150 वर्ष होती है। तो जब आधी लाइफ से थोड़ा आगे हो जाते हैं उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। बाबा सब सुना रहे वहाँ का क्या क्या कायदा चलेगा। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। दोनों की आयु में 8-10 वर्ष का फर्क होगा। पहले बच्चे की आत्मा आएगी, फिर उसके 8-10 वर्ष के बाद बच्ची आएगी। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी ज़रूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं है। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नज़दीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नज़दीक ही आकर पहुँचे हो। हर एक बात तुमको नज़दीक देखने आएगी जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे। कब ये सब बातें अनुभव में आती जाएगी? बाबा कहते जब ज्ञान योग की अवस्था मजबूत होती जाएगी। अनेक बार तुमने पार्ट बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे। उस समय तो अर्जुन तुम अलफ बे पढ़ते थे, फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते हैं, वो सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। समझेंगे कहाँ शरीर ना छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए।
अंत घड़ी बाबा बहुत सारे साक्षात्कार कराएगा ना, तो बच्चों की चाहना क्या होती है, उस समय में हम रहें, है ना, पहले ना चले जाएं, क्योंकि सब सीनरी देखनी है अंत की। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखें। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वो तो ड्रामा का पार्ट था। जिनका जितना पार्ट था वो आत्मा बजाकर चली गई। तकदीर में नहीं था ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वो याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अंदर वो याद का बल आत्मा में जमा होता जाएगा और आत्मा सुखों का अनुभव करेगी। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे और ले जाने से पहले वहाँ की पूरी तैयारी कराते हैं, वहाँ जाने के लायक बनाते हैं, वहाँ का सारा समाचार बाबा सुनाते हैं। बाप धीरज देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए, जो हमें सारे दुखों से मुक्त करने आया है, जो हमें स्वर्ग के सुखों से भरपूर करने आया है। ऐसे बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। सब संबंधों ने तुमको दुख दिया है, यह है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। अगर ये स्मृति में रहे कि बाबा हमारे लिए क्या क्या करता है, कितना कुछ हमें देता है, तो कितना प्यार बाबा के प्रति आएगा। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। इसलिए उनको जो निमित्त बनते हैं, उनको भी सब याद करते हैं। तुम समझते हो, इन्हें माना ब्रह्मा बाबा को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। ये फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है, बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको जगाते हैं। हमारा जो दीवा है, आत्मा रूपी जो दीवा है, उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है। इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है।
आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी। कैसे उतरेगी? बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। अगर बाबा की याद भूली, माया के वश हुए और फिर कोई विकर्म हो गए तो बाबा कहते जो कट उतरी थी उससे कई गुना जास्ती कट चढ़ जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो, है ना। ये शरीर का आकर्षण ना हो, न खुद के शरीर का आकर्षण, न किसी अन्य देहधारी की देह का आकर्षण। देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है। कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती है। इसलिए बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है? शरीर को नहीं देखो, हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई हो। और दूसरा क्या करना है? दैवी गुण भी धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध खाना है। एक तो बुद्धि कहाँ लटकी हो? शांति धाम और सुख धाम में। दूसरा बाबा कहते दैवी गुण भी धारण करो, और फिर तीसरा भोजन बड़ा शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़ी खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी 4 भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, है ना। लक्ष्मी को भी 4 भुजाएं दे दी, नारायण को भी 4 भुजाएं दे दी। बाबा कहते समझते थोड़ी हैं। इसको कहते हैं बेहद का अज्ञान। सतयुग में 2 भुजा वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। ये भी एक कितना बड़ा अज्ञान है। सरस्वती जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा की बेटी है, उसको शास्त्रों में ब्रह्मा की स्त्री बता दिया। जितने बच्चे एडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती है। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु या शंकर की नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत है। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो बाप ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात, बाप कहते हैं मामी कम याद करो, तुमने बुलाया भी है। हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम। ये भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़ी ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था, है ना। ब्रह्मा बाबा को कभी स्वप्न या संकल्प में भी नहीं था कि शिव बाबा की प्रवेशता होगी। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ। तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है, ये क्या होता है। ब्रह्मा बाबा को शुरू में समझ नहीं आया ना, ये सब साक्षात्कार, ये सब दृश्य कौन दिखला रहा है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश कर अनेकों को
ध्यान में ले जाते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को ये बात पता नहीं चलती थी। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा कि कहाँ जाऊं। धंधे आदि से बाबा को वैराग्य आ गया। अच्छा, बनारस जाता हूँ, ये उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़ कर गया। कितना बड़ा बाबा का बिजनेस था और नामी ग्रामी बिजनेस था। बाबा वो सब छोड़ दिया। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। देखो बाबा कितना शुरू का स्पष्ट अनुभव सुना रहे। पहले बाबा ने सतयुग की सारी बातें सुनाई, अभी बाबा अपनी जीवन कहानी की बातें ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं। बगीचे में जाकर ठहरे। वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूँ, फिर जैसे नीचे आ जाता था। कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है। तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। जो बाद में बच्चे आए उन्होंने वो सब दृश्य नहीं देखे, तो उनके लिए बाबा फिर क्या करेगा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक आते जाएंगे। इसीलिए पिछाड़ी तक रहने के लिए बाबा ने क्या विधि बताई, योग बल से अपनी आयु को बढ़ाओ, ताकि अंत में जो साक्षात्कार का दृश्य चलेगा, बाबा की प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा, उन सब दृश्यों के हम साक्षी बन सकें। इसलिए योग बल से आयु बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरा, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। अन्य का चिंतन करने से तो समय व्यर्थ जाएंगे, संकल्प व्यर्थ जाएंगे। बाबा कहते स्व चिंतन करो और योग बल से अपनी आयु बढ़ाओ। आज का वरदान है, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। ये है अलबेलापन, या फिर इसको कहेंगे अटेंशन की कमी। अभिमान है ना, अलबेलापन का अभिमान। बाबा मुझे मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा, हम तो हैं ही पात्र। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। अब ये कैसा अभिमान है अटेंशन का। बाबा कहते वे समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, हमारी सेवा की राजधानी बन गई है ना, हमने बहुत सारे हैंड्स तैयार कर लिए, हमारी प्रजा भी बहुत बन गई, बहुत सेवाएं कर ली, हम तो हैं ही ज्ञानी योगी, हम तो योगी तो आत्माएं हैं। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो। विधि क्या है, हिम्मत से मदद मिलेगी तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो ना अलबेलेपन का अभिमान और ना अटेंशन का अभिमान।
स्लोगन, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर उन संकल्पों को विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। और आज का अव्यक्त इशारा है, सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा हो ना, कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस रख बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले। हम कौन हैं? सदा बैलेंस रख, कर्म भी और योग भी दोनों का बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते हैं कि यह विजय माला का मणका बने। इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। कंबाइंड स्वरूप की सेवा हो, कर्म तो हो लेकिन साथ साथ याद पर भी अटेंशन हो। अच्छा, ओम शांति।